पहले हम आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका वो संसद का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। शक्ति पार्टी एक सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा और बाकी सीट में 1-2 सीट का। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। झारखंड एनडीए के अंदर सीटों का समीकरण को लेकर अब आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। मतलब झारखंड एनडीए में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर और कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड के सह प्रभारी, असम के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने सहयोगी दल आजसू, जनता दल यू, चिराग पासवान की पार्टी और भाजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तमाम सीटों की पूरी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, मोटे तौर पर भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आजसू सुदेश महतो की पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 2 सीटें दी गई है, 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को दिया गया है। कौन कौन सी सीटें हैं, हेमंत बिस्व शर्मा को आप पहले सुनिए। रखना चाहता हूं, पहले हम आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा, रामगढ़ आजसू लड़ेगा, गोमिया आजसू लड़ेगा, ईसागढ़ आजसू लड़ेगा, मांडू आजसू लड़ेगा, जुगसलाई आजसू लड़ेगा, डुमरी आजसू लड़ेगा, पाकुड़ आजसू लड़ेगा, लोहारदगा आजसू लड़ेगा, मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा चर्चा हुए, इस हिसाब से ये 10 सीट आजसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आजसू अपना उम्मीदवार यही 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा संसद हुआ है, वो संसद का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। 17 थोड़ा मेरा हिंदी कच्चा है और तो मैं आप लोगों को पहले बताया। आसाम की टॉप भी है। हाँ, तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा। तो आपने सुना असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को झारखंड भाजपा के सह प्रभारी है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम चीज़ों की जानकारी दी है। लेकिन सबसे पहले हमको बता दें, आजसू थोड़ा क्या था कि भाई हेमंत बिस्व शर्मा के हिंदी बोलने में, हिंदी वाली टोन में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को दूर करते हुए बता दे रहे हैं कि आजसू जिन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसमें से है सिल्ली, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है गोमिया, चौथा है ईचागढ़, 5वां है मांडू, 6ठा है जुगलसलाई, 7वां है डुमरी, 8वां है पाकुड़, 9वां है लोहरदगा, 10वां है मनोहरपुर। इसके अलावा एलजेपी को जो 1 सीट दी गई है वो सीट है चतरा सीट, जो एकदम बिल्कुल सटा हुआ है। इसके अलावा जेडीयू को जो 2 सीटें दी गई है उसमें तमार है, जमशेदपुर पश्चिमी है। जमशेदपुर पश्चिमी और तमार 2 सीट जेडीयू को दी गई है। आपको बता दें कि हेमंत बिस्व शर्मा ने यह भी कहा कि यह फाइनल मत मानिए, हो सकता है कि सहयोगी दलों के साथ किसी को 1 सीट देना पड़े, किसी का बढ़ाना पड़े। मतलब जो चर्चा है कि जेडीयू से 2 सीट बेशक भाजपा ने कह दिया हो, लेकिन 3 सीट जेडीयू फाइनल की है। 3 सीट पर जेडीयू झारखंड एनडीए के अंदर चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर बातचीत हो गई है। हालांकि अभी ऐलान 2 ही सीट पर हुआ है, जिसमें से जमशेदपुर जो है वो पश्चिमी है और तमार है। चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट मिलेगा। चिराग पासवान को फाइनल 1 सीट दे दिया गया है, वो चतरा की सीट है।
चतरा से चिराग पासवान की पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार उतारेगी। आजसू को 10 सीटें दी गई है। जब हमने कई नेताओं से, पत्रकारों से बातचीत की, चूंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि भाई कुछ सीटें बढ़ सकती है सहयोगी दलों से, इसे फाइनल ना माना जाए। अब कहा जा रहा है कि कुछ सीटें में से 2 पार्टी की सीटें बढ़ेगी। एक आजसू सुदेश महतो की पार्टी को संभवतः 1 से 2 सीट और मिल सकता है। दूसरा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 1 सीट और मिल सकता है। मतलब 3 सीट और भाजपा अपने खाते से, जो 68 सीट भाजपा के खाते में है, उन 68 में से 3 सीट और अपने सहयोगी दलों को देगी। तो एनडीए के अंदर चीजें स्पष्ट हो चुकी है, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन कौन सी सीटें हैं। संभवतः कल उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में मामला पूरी तरीके से फंस चुका है। कांग्रेस की दावेदारी अलग है कि 25 सीट चाहिए, 30 सीट चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल अलग जो है वो 20+ सीट का दावेदारी कर रही है। इसके अलावा हेमंत सोरेन की पार्टी चाहती है कि भाई 50 से अधिक सीटों पर खुद वो चुनाव लड़े। 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी तभी तो मजबूत स्थिति में रहेंगे, ताकि थोड़ा बहुत समर्थन मिल जाए तो सरकार बन जाए। नहीं तो कल होकर सहयोगी दलों को बांट दिया जाए, सहयोगी दल विधायक की संख्या उनके पास हो जाए और हेमंत सोरेन के पास वो संख्या न मिले, जिसके कारण विधायक टूट टाट के चला जाए भाई, और झारखंड में भाजपा की सरकार बने। तो ये डर बार बार हेमंत सोरेन को सता रहा है। जो गलती तेजस्वी यादव ने 2020 विधानसभा चुनाव में बिहार में किया था, वो गलती हेमंत सोरेन झारखंड में नहीं करना चाहते हैं। और यही बड़ी वजह है कि महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में सीटों के समीकरण को लेकर गणित जो है वो नहीं सुलझ रहा है। हेमंत सोरेन संकट में है। हालांकि उनके सामने जो एनडीए है, एनडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि 68-10-2-1 के फॉर्मूले के साथ वो चुनाव लड़ेगी। हो सकता है कि आजसू को 1-2 सीटें मिल जाए, जनता दल यू को 1-2 सीट और जो है वो मिल जाए। लेकिन फाइनल जो है लगभग यही स्थिति है कि 68 सीट भाजपा खाते में है, तो 3 सीट माइनस कर लीजिए, माइनस कर लेंगे 3 सीट तो तकरीबन 65 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। और भाजपा इस बार, एनडीए इस बार काफ़ी मजबूत स्थिति में देखने को मिल रही है। झारखंड में एनडीए सरकार बना लेगी ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि जनता को तय करना है कि भाई आखिर करना क्या है। जनता तय करेगी कि उन्हें हेमंत सोरेन की सरकार पुनः चाहिए या फिर वो बदलाव चाहते हैं। आपकी क्या राय है? आप मेरी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।